स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम एक्टोकार्पस के संदर्भ में बात करेंगे। शैवालों का जो नेक्स्ट ग्रुप आता है वो एफियोफाइसी क्लास का है और ये जो शैवाल होते हैं ये ब्राउन एल्गी या ब्राउन भूरे शैवालों के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से कुछ मेंबर्स की हैबिटेट सी वाटर के अंदर होती है और बाकी है जो ये मैराइन वाटर के नेचर में पाए जाते हैं। इसी प्रकार के जो पौधे होते हैं ये वेरियस प्रकार के साइज और शेप के अंदर यानी कि पाए जाते हैं। इनको है जो कैल्प के नाम से जाना जाता है और इनकी जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं जो इस प्रकार से हैं। हैबिटेट प्लांट होता है जो कि डार्क ब्राउन से लेकर के ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। ये मेंबर्स होते हैं जो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और लार्ज मैराइन एल्गी ऑफन नोन एज द सी कैल्प के नाम से जानी जाती हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं कि जो क्रोमेटोफोर के अंदर पाए जाते हैं वे इस ग्रुप में एक्सफ्यूकोजैंथीन होता है जो कि गोल्डन ब्राउन जेंथोफिल रिपोर्टेड होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल इसी में भी होते हैं जो आगे हम देखते हैं। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है जो इनमें पाया जाता है। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल है जो मैनिटोल और लेमिनेरियन स्टार्च होता है। सेलवाल के आउटर लेयर है जो पैक्टिक तथा इनर वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। थैलस है जो कि यूनिसेलुलर कॉलोनियल डू नॉट हैव द यूनिसेलुलर कॉलोनियल और अनब्रांच्ड फिलामेंटेड बॉडी। इसके जो थैलस होता है वह है हीट्रोट्राइकस होता है और इसी में ब्रांचिंग काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्लैजिला जूस्पोर्स में हो पाए जाते हैं और ये दो लिटरल और अनइक्वल यानी कि पासारो साइड के अंदर होते हैं और हीट्रोकोन्ट टाइप के होते हैं। रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द मीन्स ऑफ मोटाइल जूस्पोर्स और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरियस टाइप आइसोगेमस एनाइसोगेमस टू ओगेमस टाइप का पाया जाता है। तो इस प्रकार के हैं जो इसके जनरल करैक्टर्स हैं जिनके संदर्भ में हम बात करेंगे। क्लासिफिकेशन के संदर्भ में हम बात करना चाहते हैं तो इसका डिवीजन है जो थैलोफाइटा है, सब डिवीजन एल्गी है, क्लास है जो फियोफाइसी है, ऑर्डर है एक्टोकार्पेल्स है, फैमिली एक्टोकार्पेसी, जीनस एक्टोकार्पस एंड स्पीसीज है जो स्पॉन्जियोसस है। तो यह है जो थैलस के आधार पर इसकी क्लासिफिकेशन के आधार पर हमें जो इसको इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। जब हम इसकी अकरेंस के संदर्भ में बात करते हैं तो अकरेंस के अंदर है जो फियोफाइसी की 240 जनरा और इसमें ऑलमोस्ट 1500 स्पीसीज होती हैं और ये स्पीसीज दिस शो द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस एंड वर्ल्ड एक्टोकार्पस डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्टोस से यानी कि एक्सटर्नल और कार्पो के मतलब फ्रूट्स। तो इस प्रकार के यानी कि ये है इसका डिवीजन पाया गया है। ये है जो सामान्यतः लिटोरल और सब लिटोरल रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं। थैलस एक्टोकार्पस है जो एपिफिटिक ग्रोइंग ऑन द मैराइन प्लांट्स फॉर एग्जांपल एक्टोकार्पस अरेबिकस और लिथोफाइट्स के रूप के अंदर ग्रोइंग ऑन द स्टोन्स के रूप के अंदर है जो पाए जाते हैं। मिश्रा हैज रिपोर्टेड अराउंड द 16 स्पीसीज इन इंडिया। उनमें से 9 एग्जिस्ट है जो फ्री लिविंग स्टेट के रूप में पाई जाती हैं जबकि कि वो बाकी की है जो एपिफिटिक कंडीशन में पाई जाती हैं। कॉमन जो स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं वह डिफरेंट सी कोस्ट के ऊपर इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। साउथ ईस्ट सी कोस्ट ऑफ इंडिया इनके अंदर एक्टोकार्पस की जो स्पीसीज है वो है एक्टोकार्पस फिलिफर, एक्टोकार्पस जर्मीन फ्रिकुटासा, एक्टोकार्पस थाइरोसोइडिस। वेस्टर्न सी कोस्ट के ऊपर पाए जाने वाली एक्टोकार्पस अरेबिकस, एक्टोकार्पस स्पॉन्जियोसस, एक्टोकार्पस कोनिजर ये पाई जाती हैं। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज हैं जो इनके अंदर है जो पाई जाती हैं।
और इन्हीं को हमें जो इसमें देखते हैं। अब हम आते हैं इसी के थैलस के स्ट्रक्चर के ऊपर। थैलस का जो स्ट्रक्चर होता है जिसके संदर्भ में बात करना चाहते हैं तो ये है ब्राउन एल्गी और ब्राउन जो एक्टोकार्पस है होता है और इसका सिंपल थैलस स्ट्रक्चर होता है। सामान्यतः जो प्लांट बॉडी है वह है यूनिसीरिएट, फिलामेंटस और हेटेरोट्राइकस कंडीशन के अंदर पाई जाती है। इसी की जो हाईली ब्रांच्ड इरेक्ट सिस्टम है जो कि प्रोस्टेट सिस्टम और बेसल राइजोइडल सिस्टम जो कि इसी में लेस और द प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। इसकी साइज थैलस की है जो निम्न प्रकार से पाई जाती है। थैलस एक्टोकार्पस फिलीफर्स में 1 मिलीमीटर, एक्टोकार्पस कोनिजर है जो 10 सेंटीमीटर और मोर इससे ज़्यादा पाया जाता है। इसका मतलब 1 मिलीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक इसकी थैलस की साइज जो वेरिएबल होती है। प्लांट बॉडी है जो इस प्रकार से होती है। इरेक्ट सिस्टम, इरेक्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है कि ब्रांच होती हैं जो कि सीधी खड़ी हुई होती है, जो प्रोस्टेट जो सिस्टम होता है उससे निकली हुई होती हैं। और इसी के अंदर है जो ब्रांचेज है जो नॉर्मली डेवलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम और इसी में जो ब्लॉक सेप्टा पाए जाते हैं। मेन ब्रांचेज वेल एज ए लेटरल ब्रांचेज और टर्मिनेट्स इनटू द सिलेंडर के रूप में टैपरिंग और द वैक्यूलेटेड सेल्स ऑफनली कॉल्ड द म्यूसिलेज हेयर्स, जैसे हेयर्स के रूप में, और दीज हेयर्स आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फंक्शंस। म्यूसिलेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज हेयर्स प्रोटेक्ट द थैलस, थैलस को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये प्रोटेक्ट थैलस है जो स्ट्रॉन्ग सनलाइट से प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूसिलेज हेयर्स है जो एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर के रूप में होते हैं। ये एब्जॉर्प्टिव ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द थैलस द एपिफाइट्स टू ग्रो देम, ये इस प्रकार से यानी कि पाए जाते हैं। ये यूजुअली अपराइट फिलामेंट जो कि सेपरेट पाए जाते हैं स्पीसीज के अंदर है जो, और इंटरनल जोन्स में डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार से इसमें जो कंडीशंस होती हैं उन कंडीशंस के आधार पर हम ये देखते हैं कि इनमें है जो ये सारी संरचनाएं पाई जाती है। प्रोस्टेट फॉर्म है जो नीचे फैला हुआ होता है, जो सबस्टेटम के साथ के अंदर लगा हुआ होता है, और ये है इसमें पाया जाता है। सेल स्ट्रक्चर, सेल एक्टोकार्पस की सेल स्ट्रक्चर है जो सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर शेप में होती है और सेल बाउंड बाय द सेल वॉल। द आउटर लेयर द सेल वॉल मेड अप ऑफ द पैक्टिक सबस्टेंसेस जैसे एल्जीन इज इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट, एल्जीन पाया जाता है इसमें है। और इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द सेल्यूलोजिक कंपाउंड्स। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म इज अपीयर्ड इन द इनर लेयर सेल वॉल। इन दी सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है और ये सिंगल न्यूक्लियस ऑफनली सस्पेंडेड इन द सेंट्रल एरिया जे हेल्प इन द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंथ। साइटोप्लाज्मा कंटेन्स सर्टेन वेसिकल्स कॉल्ड द फिकोसन वेसिकल्स, फिकोसन वेसिकल्स के नाम से जाना जाता है। दीज कंटेन्स द एसिडिक फ्लूइड विच इज द कलरलेस and it is reported that these vesicles are the byproducts। मेटाबॉलिक प्रोसेस के आधार पर हम इसको देखते हैं तो इसमें इंक्रीज ड्यूरिंग द डार्क पीरियड और इसी में डिक्रीजेस द न्यूक्लियर डिवीजन। ये है एट द न्यूक्लियर डिवीजन, ये इसी का है जो न्यूक्लियर डिवीजन के टाइम पे डिक्रीज हो जाते हैं। साइटोप्लाज्मा क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होते हैं जिसमें सिंगल ये एक ही पाया जाता है। कुड बी वेरियस शेप्ड लाइक द नैरो स्पाइरल ट्विस्टेड रिबन्स लाइक और रिंग शेप्ड इरेगुलर ब्रांच, इस प्रकार से इनके अंदर पाए जाते हैं। डिस्कोइड फॉर्म में भी पाया जाता है। सर्टेन स्पीसीज द क्रोमेटोफोर नेकेड एंड प्रोजेक्टेड द पायनाइट could be the present, for example ectocarpus siliculosus। Before every divisions they form the new pyranite and the bedding, इसमें है जो होता है। और फिकोजेंथिन प्रेजेंट होता है अबंडेंस मात्रा के अंदर। ब्राउन एल्गी के अंदर जेंथोफिल और क्लोरोफिल ए और एंड क्लोरोफिल ई पाया जाता है, ई पाया जाता है। तो कैरोटीन ध्यान रखिएगा कि जेंथोफिल के साथ साथ में इसमें क्लोरोफिल ए और ई पाया जाता है। कैरोटीन
इसमें प्रेजेंट होता है। रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में मैनिटॉल जो कि एक अल्कोहल के टाइप में होता है, और लेमिनेरियल ये काइंड ऑफ स्टार्च होता है। जी, ध्यान रखने की बात है कि मैनिटॉल अल्कोहलिक है और लेमिनेरियल हैं जो कि स्टार्च के रूप के अंदर होता है। ग्रोथ एक्टोकार्पस के अंदर ग्रोथ हो जो एपिकल फॉर्म में भी पाई जाती है और इंटरकैलरी ग्रोथ के रूप में भी पाई जाती है। एपिकल ग्रोथ और इंटरकैलरी ग्रोथ दोनों प्रकार की यानी कि इसमें ग्रोथ पाई जाती है। रिप्रोडक्शन एक्टोकार्पस के अंदर जो होती है इसमें रिप्रोडक्शन है जो जूस स्पोर्स के द्वारा भी होता है, वेजिटेटिव टाइप होता है, सेक्सुअल जूस स्पोर्स के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आइसोगेमस से लेकर ओगेमस टाइप का होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन के कारण है जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन है जो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि एक्टोकार्पस के अंदर प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम जो कि न्यूट्रल स्पोरेंजिया के नाम से जाना जाता है उसी के द्वारा होता है, और यह डिप्लॉइड जूस्पोर्स के रूप में होता है जिसमें माइटोटिक डिवीजन के द्वारा माइटोजूस्पोर्स बनते हैं। माइटो नॉट मियोजूस्पोर्स, माइटोजूस्पोर्स बनते हैं और जो जर्मिनेट होकर के स्पोरोफिटिक थैलस का निर्माण करते हैं। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया होता है जो कि डिप्लॉइड प्लांट के ऊपर पाया जाता है, और वह एक कोशिकीय होता है जिसमें मियोटिक डिवीजन होता है जिससे मियोस्पोर्स यानी अर्धसूत्र विभाजन के परिणामतः इसमें बनने वाले जो स्पोर्स होते हैं उसको मियोस्पोर्स बोलते हैं, और यह जर्मिनेट होकर के गैमेटोपोटिक थैलस का निर्माण करते हैं। डेवलपमेंट प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम यानी कौन सा ये डेवलपमेंट होता है प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम जो कि हम देखते हैं इसमें कि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम होता है टर्मिनल, और ये ब्रांचलेट्स हैं जिन पे एक्ट होता है, और ये मदर सेल्स स्पोरेंजियल मदर सेल से डेवलप होते हैं। एनलार्जेज एंड कंसिडर्ड डेवलप्स इन द लार्ज मेंबर्स ऑफ क्रोमेटोफॉर्म इनके अंदर पाए जाते हैं, तथा इसकी बेसल सेल डिवीजन होकर के बेसल सेल बनाती है, तथा अपर सेल होती है जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। अपर सेल्स हैं जो डिवीजन करती हैं बारंबार, और उसी के अंदर है जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम का निर्माण हो जाता है, और ये जर्मिनेट होकर के और नए सक्सेस यानी कि करता है। माइटोजूस्पोर्स हैं जो भी इसी प्रकार से यानी कि बनते हैं। जर्मिनेशन ऑफ जूस्पोर्स ये इस प्रकार से आपको दिखाया गया है। मियोजूस्पोर्स हैं जो आप रिडक्शनल डिवीजन के परिणाम तय इसके अंदर बनते हैं, और बढ़ने के पश्चात है ये मियोजूस्पोर्स आपको दिखाया गया है। ये एक कोशिकीय है जिसका डेवलपमेंट है जिस प्रकार से एक कोशिका है जिसके बेसल है, और बेसल के साथ साथ में एक कोशिक ऊपर है जिसमें काफ़ी सारे हैं जो इस प्रकार से हैं जो क्रोमेटोफोर्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं डिवीजन होकर के, और हैप्लॉइड जूस्पोर्स मियोजूस्पोर्स बनते हैं। इनके जर्मिनेशन के बाद मियोजूस्पोर्स के बाद जर्मिनेशन के परिणाम तय बनने वाले जो गैमेटोफिटिक होता है उसके ऊपर प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनता है, और वह प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया है जो आइसोगैमेट्स बनाते हैं जिनके अंदर फ्यूजिंग होता है गैमेट्स में, और जाइगोट बनता है जो कि लास्ट में जाइगोट बता रखा है। जाइगोट बनने के बाद में इनमें क्या है कि यह कंडीशन से आती है। तो इसमें क्या होता है कि एक ध्यान रखने की एनाइसोगैमस टाइप के कंडीशंस के अंदर आइसोगैमस में तो सेम होता है जिसमें दो फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एनाइसोगैमस कंडीशन के अंदर क्या होता है एक्टोकार्पस स्कंडस के अंदर जो कि फीमेल जो कंडीशन होती है यानी कि फीमेल जो स्पोर्स होता है उसी के पास के अंदर मेल गैमेट्स आते हैं और जो क्लम्प फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं। इस क्लम्प फॉर्मेशन के परिणामतः इसमें से एक है जो उसके साथ फ्यूज होता है और प्लाजोगेमी और कैरियोगेमी इसके अंदर बन जाता है। तो इसी के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से है जो जर्मिनेट होकर के और डिप्लॉइड कंडीशंस बनाते हैं मेगा। इससे ये देखने की बात है। इसी के बाद के अंदर मेगा स्पोरेंजिएट और माइक्रो स्पोरेंजिएट ओगेमस में ओगेमी में इसी प्रकार से होते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में माइनस और प्लस है जो इसमें बन जाता है। अल्टरनेशन जनरेशन के तत्परांत हम ये जब बात करना चाहते हैं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जूस स्पोर्स के द्वारा जो कि डिप्लॉइड जूस स्पोर्स के द्वारा होता है, और इसी में जो स्पोरोफिटिक कंडीशंस जो थैलस होता है इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक कंडीशंस पाई जाती है। डिप्लॉन्टिक कंडीशन के ऊपर है जो यूनिलोक्यूलर कंडीशन पाता है उसमें मियोसिस पाया जाएगा,
यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम में, और उसी के बाद 4 बनते हैं और मियोस्पोर्स का निर्माण होता है। मियोस्पोर जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, तो हैप्लॉन्टिक स्टेज के अंदर बन जाते हैं, और ये सेम उसी प्रकार का थैलस का निर्माण करता है जिसके ऊपर प्लूरोलोकुलर स्पोरेंजिया बनते हैं। प्लूरोलोकुलर स्पोरेंजिया है जो वहाँ से मियो जो स्पोर्स है जो बाहर निकालते हैं, यानी जू स्पोर्स बाहर निकालते हैं और वो जर्मिनेट होते हैं, और जर्मिनेट होकर के और नए फ्यूजन यानी कि उनमें गैमेट्स भी बनते हैं, और जर्मिनेट के बाद के अंदर जैसे फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने से तदुपरांत इसमें सिनगेमी होगी, सिनगेमी से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डिप्लॉयड प्लांट बनेगा, और ये अगेन डिप्लॉयड कंडीशन के अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या की है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक कंडीशंस है जो एक्टोकार्पस के अंदर पाई जाती है, और इसी को हमें जो इसी के अंतर्गत लाइफ साइकिल में बहुत भली भांति से हम देख सकते हैं, कह सकते हैं। इसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, और आप अच्छी तरह से समझिएगा कि इसमें 2 प्रकार के प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनते हैं, एक डिप्लॉयड टाइप के जो कि जू स्पोर्स का निर्माण करते हैं, और एक हैप्लॉइड बनते हैं जो गैमेट्स का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखने की बात है। यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया एक कोशिकीय होता है और उसमें डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है जिसमें रिडक्शनल डिवीजन पाया जाता है। तो सामान्यतः पूछा जाता है रिडक्शनल डिवीजन एक्टोकार्पस में कहाँ पाया जाता है, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखने की बातें आपको है जिनको कि आपको बताना है और ये बात करनी है। थैंक यू।